नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई मैं आज आया हुआ था कृष्णा रेंज, जो कि भाई उदयपुर में है, दिनेश जी के पास में। और एक हम भाई आपको छोटा सा जो अपडेट है वो मावली शो को लेके या फिर मावली में जो मेला लगने वाला है उसको लेके एक हम पूरा अपडेट आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्ते नमस्ते प्रदीप भैया, नमस्ते। बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कितने हो गए सर घोड़े वगैरह अभी? अरे अभी ज़्यादा है, अभी 35 के करीब है। 35 है? एक्चुअली क्या इस साल घोड़ों ने बच्चे भी खूब दिए हाँ हाँ। और थोड़ा क्या पसंद भी ज़्यादा आते रहे तो खरीदते रहे। मुझे लगता है इस बार स्टॉक सबसे ज़्यादा है क्या? हाँ, अभी मेरे पास 35 कभी नहीं हुए। हम्म 27 28 हमेशा रहे, हम्म। मगर अभी 35 है। फिर स्टेबल वगैरह कैसे मैनेज कर रहे हो? मेरे घोड़े वैसे रफ एंड टफ है, हम्म। तो मेरे घोड़ों को न तो बारिश की चिंता, न गर्मी की, न सर्दी की। कहीं पे भी बांध दो। हाँ, और प्रकृति की देन अच्छी है कि पेड़ बहुत है अपने पास, तो डर लगता है खाली धूप से, मतलब गर्मी ज़्यादा हो तो। अभी बारिश से ठीक है, थोड़ा इधर उधर चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, और बाकी कुछ घोड़े सेल कर रखे हैं तो वो अब थोड़े दिनों में चले जाएंगे। तो फिर बाकी सर मावली शो को लेके क्या अपडेट है, कैसी क्या हाँ, प्लानिंग रहने वाली है, लोगों के लिए क्या सुविधा रहेगी, उसके बारे में बताएं एक बार। देखो ये मावली मेला प्रदीप भैया हमारा सेकंड मेला है, हम्म और फर्स्ट मेले कराने के बाद हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोग खुश हुए, तो हमने कहा कि ये अगला मेला भी हम कराएं। हम्म। फिर मेले की हमने तैयारियां की, सब भाई लोगों ने मिलकर, और सबका जोश था। तो हमने करीबन 10-15 दिन तैयारी की, और अचानक एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आ जाता है कि भाई कि लिम्पी बीमारी आ गई है। बिल्कुल। लिम्पी उस लेवल की नहीं आई है, मगर आ गई है। तो क्या हुआ कि हमारे से पहले जो मेले होने वाले हैं, वो कुंवरिया मेला और देवगढ़ मेला, उन्होंने घोड़ों मतलब पशु के लिए कैंसिल कर दिया, पशु मेला बंद कर दिया। बिल्कुल। अब बंद कर दिया तो होता क्या है कि हम पहले ही सावधान हो गए कि भाई अगर 2 मेले सरकारी अगर ये कैंसिल हो गए तो तीसरा भी हो सकता है। हम्म। तो हमने क्या किया कि भाई जो भी हमारे लोगों को इन्फॉर्मेशन करना, पैसे कलेक्ट करना, वो हमने 14 तारीख से रोक लिया था कि बिल्कुल। भाई जब तक परमिशन ना मिले, क्योंकि क्या पैसा इकट्ठा करके वापस देना भी बड़ा डिफिकल्ट काम है। मुश्किल काम तो हो जाता हमने ये है। बोला भाई कि जो इकट्ठा हो गया वो रोक लो, अगर मेला नहीं होता तो तुरंत उन सबको वापस कर कर दिया देंगे। जाएगा। क्यों, बिल्कुल। पैसा रखने से मतलब क्या, वो लोगों ने पैसा ही मेले के लिए दिया है। बिल्कुल। तो फिर क्या होता कि 7-8 दिन हमने बहुत मेहनत की, सब भाई लोगों ने जिनके पास जो सोर्स थे वो लगाए। हम्म तो हमने पशुपालन विभाग को एक ही ऑप्शन उनके सामने रखा कि अगर ग्लैंडर आता है हम्म। तो गायों में वो बीमारी नहीं आती, ग्लैंडर घोड़ों की है। बिल्कुल। तो आप गाय और भैंस का मेला कैंसिल नहीं करते हो, सिर्फ घोड़ों का करते हो, और हम उसके लिए तैयार है, भाई घोड़े नहीं लाएंगे। बिल्कुल। मगर जो लिम्पी बीमारी है वो घोड़ों में नहीं आती है, और भैंसों में भी नहीं आती है, बिल्कुल। सिर्फ गायों में आती है। तो आप हमारे घोड़ों का मेला कैंसिल क्यों कर रहे हो? हम्म। और या आप लिख के दे दो हमें कि भाई क्या घोड़े का मेला, घोड़े में भी आ सकती है बीमारी, तो हम नहीं कराएंगे। बिल्कुल। तो फिर एंड ऑफ द डे पशुपालन विभाग, डॉक्टर्स वगैरह, उन्होंने भी हमारी बात मानी और हमें परमिशन दे दी। फिर बिल्कुल। उसके बाद हमने वापस, मगर हम क्या 10 दिन लेट हो गए, क्योंकि 10 दिन का जो यानी हमारे थोड़ा पास सा जो 10 दिन में तैयारियां कर सकते कर तो उसमें सकते थोड़ा वो सा। नहीं कर पाए, कहीं जाना था, और बहुत से लोगों को हम जाके इनविटेशन देना चाहते थे, उन लोगों को नहीं दे पाए, क्योंकि 10 दिन लेट होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब हमने मेले की तारीखें वगैरह सब पहले फिक्स कर ली। हमारी तारीख है 7 अक्टूबर से लगा के 12 अक्टूबर तक। यानी 7 तारीख अक्टूबर से 12 अक्टूबर हाँ, तक। 7 तारीख को मेला चालू हो जाएगा और 12 अक्टूबर को ख़त्म होगा। ओके। हमारे टेंट 6 तारीख को लग जाएंगे। कोई भी अगर मान लो घोड़े बेचने के लिए लाना चाहता है तो 6 को भी आ सकता है, बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 को हमारा मेला चालू होगा, 8 को रहेगा, और 9 तारीख को हमारी रिंग है। 9 तारीख 9 को। तारीख को रिंग है। यानी सारी रिंग एक दिन ही है। एक ही दिन में। देखो क्या है कि अगर आप 2 दिन करते हो तो खर्चा आपका डबल है, बिल्कुल। और 3 दिन आदमी रुकना नहीं चाहता। कोई भी आदमी अगर दूर से आता है तो 3 दिन रुकना बड़ा थोड़ा मुश्किल डिफिकल्ट हो है, जाता है। 3 या 4 दिन रुकना पड़ जाता है। तो मेले में आएगा तो ये होगा भाई कि वो 8 तारीख को आ जाएंगे लोग, 8 तारीख रात रुकेंगे, 9 तारीख को रिंग वगैरह देख के रुकना चाहे तो रुके, नहीं तो वापस चले जाए। अगर 2 दिन की करते तो आपको 3-4 दिन रुकना बाकी पड़ता है। सर रिंग में जैसे लोग घोड़ा लगाएंगे, ठीक है, हम्म। या फिर डिस्प्ले में लगाते हैं, उसका क्या चार्ज रहने वाला है? हाँ, देखो क्या है कि अगर आप, वैसे चार्ज से कुछ बहुत ज़्यादा कमाई वाला तो मामला है नहीं। चार्ज हम इसलिए कर रहे हैं कि उससे वो भी उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी रहे कि उसको आना है। बिल्कुल। बाकी अगर आपने बोल दिया भाई कि कोई चार्ज नहीं है, आपको बिना मतलब लोग फ़ोन कर देंगे भैया मेरा घोड़ा लगाना है, और लास्ट दिन देख अपन सोचे 40 घोड़े आ रहे हैं, अपन उसके हिसाब से प्लान बनाए और लास्ट में लगे कि 20 ही आए, उसने पैसा तो दिया ही नहीं। तो 500 रुपये हम जो रिंग में लगाएगा उसका चार्ज कर रहे हैं, 1100 रुपये जो डिस्प्ले कराएगा उसका चार्ज कर रहे हैं, और जो मेले में बेचने के लिए ला रहा है उसका कोई भी चार्ज नहीं है।
उनको हम टेंट प्रोवाइड कराएंगे, पानी कराएंगे और लाइट कराएंगे, बिल्कुल। और उनको उतारने चढ़ाने की अच्छी सुविधा यानी कि देंगे। टेंट लाइट जो है पानी वो फ्री रहेगा। वो फ्री रहेगा। बिल्कुल। वो जो रिंग वाले आएंगे उनके लिए भी फ्री है, डिस्प्ले वालों के लिए भी फ्री है, और अपने जो मेले में बेचने ला रहे हैं उनके लिए भी फ्री है। रिंग वालों का 500 रुपये हम जो रजिस्ट्रेशन चार्ज ले रहे हैं, और डिस्प्ले वालों का 1100 रुपये ले रहे बाकी हैं। सर रिंग में जैसे कहाँ के घोड़े लग सकते हैं? देखो क्या है, किसी लोगों को, बहुत से लोगों को ये लगता है कि भाई आप लोग यार ये मेवाड़ का क्यों कर रहे हो। थोड़ा जिस- पक्षपात सा हो जाता है। नहीं, लगता है तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। ये एक हमारा बहुत छोटा मेला है, और हमारी अभी अभी इन दिनों में इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम ऑल ओवर इंडिया के घोड़े बुला लें। पहली बात, ऑल इंडिया के घोड़े बुलाने का मतलब उस लेवल की आपको फैसिलिटी देनी है, उस लेवल का शो कराना है। ये जो मेला, जहाँ पर ये मेला लग रहा था 46 साल से, ये में एक मेला ऐसा जिसमें सिर्फ 5 या 7 घोड़े आ रहे थे, उसको हमने ले जाके 300 पे ले गए। 300 से इस साल हो सकता है 550 हो जाए। बिल्कुल। अब आप अगर मान लो नेशनल लेवल का कराते हो, और नेशनल लेवल की अगर सुविधा नहीं देते हो, तो लोग फिर ज़्यादा बेटर है डू इट गुड और बेटर डोंट डू इट। तो इसलिए मेवाड़ का इसलिए पक्षपात के हिसाब से नहीं करा। कोई बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, आप आ जाओ। डिस्प्ले कराना चाहता है, आ जाओ। लोकल कराने का मतलब ये है कि जो नेशनल जीते हुए घोड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे शो हैं। जैसे आप समझ लो, महसाणा वाला शो नेशनल लेवल का है, जोधपुर वाला नेशनल लेवल का है, पंजाब में कुछ नेशनल लेवल के हैं, अपना ये पुष्कर और बालोतरा भी अच्छे लेवल का है, सारनखेड़ा है, पूना में शो है। तो एक ये छोटा मेला, तो उससे क्या थोड़ा किसानों को भी एनर्जी मिले। बिल्कुल। भाई किसान अगर लेके आएगा, आज अगर कोई आदमी यहाँ से पूना लेके जाता है, तो अगर लोकल फार्मर, तो उसको चाहिए रुपए 2 लाख, कितने रुपए चाहिए, आराम क्योंकि से घोड़ा लेके जा रहा है ना, तो 50,000 तो उसको एम्बुलेंस में जाने का, 50 आने का, और उसको 4 लोगों को लेके जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या होगा, लोकल फार्मर भी लेके आ जाए। अच्छा, दूसरा क्या है कि जो नेशनल में जीत रहे हैं घोड़े, जो बहुत अच्छे घोड़े हैं, ऑलरेडी उनको पब्लिसिटी की इतनी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। कुछ हीरे जो छुपे हुए हैं गाँव में, जो लोग इतना दूर नहीं ले जा सकते, वो ला के दिखाएंगे, और उनका अगर नंबर आएगा तो उनको लगे, लोगों को लगेगा यार ये घोड़ा मैंने देखा ही नहीं है। इसलिए ये हम तो सर आपके जैसे पिछली बार जो रिंग हुआ था, कितने क्या टोटल घोड़े यानी सब कैटेगरी में लगभग आए थे? ऑलमोस्ट हमारे हर रिंग के अंदर 20-25 आए थे। यानी टोटल कितने आए होंगे सारे? टोटल रिंग के समझ लो आप 100 के करीब, और 50 या 60 हमारे डिस्प्ले के लिए, और टोटल मेले में 350 घोड़े आए थे। अब की बार क्या आंकड़ा रहने वाला है? अगली इस बार हमारा आंकड़ा, हम तो ये सोच रहे थे कि अगर ये 10 दिन का हमारा गैप नहीं होता तो 700 एनिमल। 700? हाँ, मगर मैं ये सोच रहा हूँ एटलीस्ट 550 घोड़ा घोड़ी जरूर आएंगे। तो उसमें आप यानी कि सेल परचेज वाले ज्यादा लगा रहे हो, या रिंग में आने वालों की संख्या ज्यादा रहेगी? नहीं, देखो क्या होता है कि रिंग के अंदर मैं इस बार मानता हूं कि अगर हमारी 7 कैटेगरी है, तो 7 के जो नुकरे का, हम क्या डांस का नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप नाच कूद का कराओगे तो 100 घोड़े आ जाएंगे। अच्छा। कितने आएंगे? 100 घोड़े 100 आएंगे। मगर नाच कूद में क्या बहुत आपका सब सिस्टम बिगड़ जाता है, क्योंकि नचाने वाला वो पीछे, आगे रोको पीछे ठोको वाला मामला हो जाता है। कोई घोड़े को मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई उसको 2 टांग पे चला रहा है, उसको बोलेंगे 5 मिनट तू ये भैया ये काम करा दे, वो 25 मिनट कराएगा। तो हम जो नुकरे का जो करा रहे हैं वो सजावट का करा रहे हैं, बेस्ट लुकिंग हॉर्स। अच्छा। उसका जो हैंडलर आएगा, कितने अच्छे कपड़े पहन के आ रहा है, कितने ट्रेडिशनल में आ रहा है, और उसका घोड़ा कितने सुंदर ज्वेलरी में है, तो एक वो हम करा रहे हैं। तो उसमें मुझे लगता है 10-12 आ सकते हैं। नहीं तो उसमें नुकरे भी शामिल है या सिर्फ मारवाड़ी? नहीं, जो सजावट वाले में, हाँ। देखो एक्चुअली 90% वो नुकरे ही लाएगा। अगर कोई मारवाड़ी सजावट के लाना चाहता है ला सकता है ना, उसमें कोई एतराज ही नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं। उसमें जो नुकरे अगर आप डांस का अलाउड कर दो तो 100 घोड़े आएंगे एक ही कैटेगरी में, आराम से आएंगे। मगर हम वो नहीं कर रहे हैं, तो 10-15 इसमें आएंगे। बाकी मैं मानता हूँ अदन, टू टीथ, मिल टीथ, इसके अंदर कम से कम एक कैटेगरी में 20 से 25 आएंगे। बाकी सर अगर बात करें जैसे लोग जो बाहर से आएंगे, क्योंकि देखो भाई पहला ये एक शो है ना हाँ जी। इस साल का, तो लोगों को रहता है भाई हम आए, तो क्या सुविधा लोगों के हिसाब से, जैसे एयरपोर्ट वगैरह या फिर होटल वगैरह की क्या आसपास में है? हाँ, देखो एक्चुअली क्या होता है, लास्ट ईयर जब शो हुआ था ना, तो जैसे आज मेरे मिलने वाले, हमारे कमेटी के मिलने वाले,
उन लोगों को हमने मतलब पूछा उन्होंने, तब ने कहा अरे भाई साहब छोटा शो करा रहे हैं, क्या करोगे आके, एक दिन का करा रहे हैं आप इतना दूर से। तो हमने आगे रह के उनको इंक्रीज नहीं किया। मगर इस बार हम सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया के लोगों से, बहुत अच्छा मेला करा रहे हैं, बहुत अच्छा शो कराएंगे। और आसपास में आपको शो में तो आपको घोड़े देखने को ही मिलेंगे, मगर मैं आपको बोल रहा हूँ गारंटी से 100 किलोमीटर के रेडियस में आप आओ, आप इतने बढ़िया और अच्छे घोड़े और बड़े बड़े स्टेबल देखोगे कि वहाँ पर आपको अच्छे घोड़े देखने का मिलने का मौका। तो उदयपुर से है 40 किलोमीटर, अगर आप बाई ट्रेन से आ रहे हैं तो या बाई बस से आ रहे हैं तो उदयपुर आ जाइए, वहाँ से 40 किलोमीटर है। एयरपोर्ट वहाँ से 28 किलोमीटर के करीब है या 25 होगा। बिल्कुल। चित्तौड़ से भी करीबन 50-60 किलोमीटर है, काकरोली से 50-60 किलोमीटर है, मतलब इजी अप्रोच है। और जहाँ पर हम मेला करा रहे हैं उसके दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट विद इन 4 किलोमीटर एटलीस्ट 10 होटलें इधर है, 10 होटलें इधर है। अच्छा, होटलों की यानी कि कोई कमी नहीं है। ओके। और वो एक बहुत हाई एंड की नहीं है, मीडियम एंड से लगा के थोड़ी अपर है। और अगर आपको बहुत हाई एंड में जाना है तो आप उदयपुर आ जाइए, आपको मतलब 1000 रुपीज़ रूम से लगा के 2 लाख तक का रूम भी मिल जाएगा। उदयपुर में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। बाकी मेले के आसपास आपके पास 15-20 होटल लेफ्ट में है, 15-20 होटल राइट में है, और उनका बजट आप मान लो 1000 रुपीज़ टू 2500 रुपीज़ रूम्स का बजट है पर नाइट का। बाकी सर, जैसे बहुत सारे आज के टाइम में प्रोडक्ट वाले लोग भी मेले में आने की कोशिश करते हैं कि सारे लोग इजी उनको मिल जाए। हाँ, तो वो स्टॉल का कैसे क्या रहने वाला है, क्या उनका चार्ज रहने वाला है, और वो कैसे बुक करा सकते हैं? एक्चुअली हम लोग 10 स्टॉल लगा रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने 10 लगाई थी, तो इस बार मुझे लगता है कि ज़्यादा लोग आएंगे, 10 से भी ज़्यादा आएंगे। तो हम चाहते हैं कि जो जो स्टॉल अगर लगाना चाहता है तो वो पहले बुक करा ले। हमने वो टेंट वाले को दे रखा है, उसका 3100 रुपीज़ चार्ज कर रहा है वो 5-7 दिन लगाने का। बिल्कुल। 3100 रुपया चार्ज कर रहा है, नॉमिनल चार्ज है, कोई बहुत ज़्यादा भी नॉर्मल नहीं। चार्ज और है। उससे उन जो स्टॉल लगा रहे हैं उनसे हमें कुछ नहीं लेना है। हम तो एक टेंट लगवा के दे देंगे, टेंट वाले से उनके नंबर दे देंगे, उनसे कांटेक्ट करो। और मैं चाहता हूं कि अगर आप आना चाहते हैं तो थोड़ा जल्दी बुक करा लेना, नंबर हम बहुत जल्दी मेंशन कर देंगे, क्योंकि हो सकता है हमें 10 की जगह 20 स्टॉल लगवाने पड़े। बिल्कुल। क्योंकि लास्ट ईयर 10 लगाए, 10 ऑलमोस्ट फुल हो गए थे। मगर इस बार मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमारा मेले का लग रहा है, जैसे अभी आप अपन बैठे थे और एक फ़ोन आया था जोधपुर से कि भी मेरे को लगाना है, तो उसी तरीके से क्या होता है कि अगर 10 की जगह 15 लगाने पड़ गए तो पहले मालूम होगा तो हम 5 और पहले से तैयारी कर लेंगे। उसका 3100 रुपीज़ चार्ज है, वो हम नंबर डाल देंगे टेंट वाले का, उससे कांटेक्ट कर लिए। उसके अलावा आपको स्टॉल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए तो वो आपको बता देगा। बाकी सर, कितने दिन हो गए अभी मेहनत करते करते मेले के लिए, और कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक मेला लगवाने के लिए? देखो, वैसे हमारी फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग तो हुई 5 तारीख से, ठीक है ना, मगर उसके पहले ही हमारी बातें तो चल ही रही थी। हम आपस में मिल रहे थे, कर रहे थे कि भाई मेला कराना ये वो, तो मेहनत तो बहुत लगती है और एक ये टीम वर्क है। और आज जैसे हम 14 मेंबर हैं, 14 मेंबर तो चलो सामने आके काम कर रहे हैं, मगर उसके अलावा जो बिहाइंड जो लोग हैं, मतलब जो हर पशुपालक, उसकी मेहनत है। ये मतलब कोई भी आदमी, आज मैं खुद नहीं बोल सकता हूँ कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ। बिल्कुल। मैं जो काम कर सकता हूँ दूसरा मेंबर नहीं कर सकता, दूसरा मेंबर जो काम कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता हूँ। आज गणेश जी भाई साहब हैं और हम हैं, तो हम थोड़ा अलग टाइप का काम कर सकते हैं भाई, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों के पास जाना। आज मोहित है हमारे लिए, दौड़ भाग कर सकता है, पब्लिसिटी कर सकता है, कनेक्शन बिठा सकता है। तो हर आदमी का, आज कोई इवेंट का काम जानता है तो वो इवेंट का करेगा, जिसकी जिस चीज में मास्टरी हाँ, है तो उसको। और हम लोग यही कर रहे हैं कि जिसकी जिसमें मास्टरी है भैया, तेरा काम है ये करने का। बिल्कुल। क्या बाकी सर, बाकी ये है कि 7 तारीख से लेकर 12 तारीख तक रहने वाला है, और 9 तारीख का शो है। हाँ, 9 तारीख की रिंग है, और 9 तारीख की सुबह करीबन 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। और मेरा तो सभी भाइयों से, ऑल ओवर इंडिया वालों से रिक्वेस्ट है कि आप मेला देखने जरूर आए। मेला देखने आए, वरना आप भाई डिस्प्ले के लिए अपना घोड़ा लेके आना चाहते हो तो डिस्प्ले के लिए लेके आ सकते डिस्प्ले के लिए लाएं। और इवन कोई व्यापारी है या किसी को घोड़ा बेचना है तो भी ला सकता है, वहाँ बहुत सारे खरीदार भी आएंगे। और ये पक्का है कि आपको मेला देखते हुए आप कम से कम 2 नाइट 3 दिन का प्लान बना के आएँ। तो एक दिन तो आप रिंग वगैरह देखें, और एक दिन उस मेले के आसपास जो एरिया में स्टेबल्स हैं, जो घोड़े हैं सब, क्योंकि सब घोड़े तो आ नहीं सकते। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर हम सब घोड़े लेके चले जाएं तो वहाँ करीबन 1800 घोड़े इकट्ठे हो जाएंगे। बाकी यही 2-3 दिन में आदमी एरिया भी घूम लेगा, घूम सकता मेले है, भी घूम सकता है।
क्या वहाँ आसपास बहुत सारे फार्म हैं, स्टेबल हैं, अच्छे घोड़े हैं। एक दिन में तो घोड़े वाला सब घोड़े वालों से मिल भी नहीं पाता मिल मेले भी नहीं में। पाता। तो एक दिन के लिए आने का तो कोई फायदा भी नहीं है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है, जैसे अपन पुष्कर क्यों जाते हैं, हम्म, न तो अपने पास घोड़े ऑलरेडी, मगर वहाँ क्या लोगों से मिलना हो जाता है। बिल्कुल। आप कहीं महाराष्ट्र अकेले नहीं जा सकते, तो मेले में मिलना हो जाता है। तो ये मेला भी हम कर रहे हैं, तो वहाँ लोगों को, बहुत से लोगों को अच्छा एक गेट टुगेदर हो जाएगा। चलो सर, बहुत बढ़िया। बस आप कोशिश करते रहो ऐसे ही करेंगे। घोड़ों के लिए। मेरे को लगता है कि आज देखो, हर मेले की शुरुआत छोटे से ही हाँ, होती है, छोटे से ही। और मेरे को भरोसा है कि जब 5वीं 6वीं बार होगा तो मेरे को लगता है कि एक इंडिया लेवल पे ही हाँ, आप ये देखो अब शो ऑर्गेनाइज अभी तो हम कराओगे। मेवाड़ का करा रहे हैं, मगर हम सोच रहे हैं राजस्थान लेवल का तो हो जाए। क्या बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊँ प्रदीप भैया कि कहीं भी खाली शो जो हो रहे हैं, ओनली शो, वो इतने सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं आज भी बोल रहा हूँ आपको और आगे भी बोलूँगा। उसमें थोड़ा सा मेला रहेगा तो क्राउड भी रहेगा। क्या होता है कि शो जब होता है ना, तो वहाँ पर्टिकुलर लोग ही देख जाते हैं और पर्टिकुलर घोड़े ही जाते हैं जिसको रिंग में लगाना है। बिल्कुल। मगर ये जब मेला कराते हो ना, तो कोई आदमी मान लो 4 बच्चे लेके आया है, वो बेचने के लिए लाया है, और उसने मेले में खड़ा उसको किसी ने बोला यार तेरा बच्चा बहुत सुंदर है, चल लगा, तो उसको कोई एक्स्ट्रा तो लग नहीं रहा, और वो अगर लगा ले और उसका नंबर आ जाए, क्या बल्ले बल्ले हो तो जाए फिर। तो क्या होता है, मेला होने से आदमी के 10 सोर्स पूरे होते हैं, बिल्कुल। 10 रीजन्स आप आने के आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप एक रिंग कराते हो, अपन भाई रिंग देखी, बैठ गए, मिल गए क्या, और चले गए। तो मेला जहाँ होगा वहाँ रिंगे सक्सेस होगी ज़्यादा। चलो सर, बहुत यू, बहुत शुक्रिया थैंक यू, आपका थैंक भाई। यू। जो भी लोग हैं, बाकी जो भी अपडेट हो भाई, वीडियो में नंबर चल रहे होंगे तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हाँ, हैं। और मेले के बारे में जो भी आपको और जानकारी लेनी हो, या फिर भाई मैं पूछ नहीं पाया हो, तो वो सारी डाउट आप अपने क्लियर कर हाँ, सकते हो भाई। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, अपने कमेंट कर दें, आपके इस पे यूट्यूब पे वीडियो पे बाकी कर। दिनेश जी का नंबर तो सबको, मेरे को लगता है घोड़ा पालकों के पास सबको ही होगा, तो आपसे भी पूछ सकते हैं भाई। हाँ स्क्रीन हाँ, के ऊपर मेरे भी से भी नंबर पूछ चल सकते हैं, रहा मगर रजिस्ट्रेशन के लिए हम 2 नंबर डालेंगे, है। अच्छा। और जो स्टॉल वालों के लिए एक नंबर डालेंगे। बिल्कुल। जिसको स्टॉल बुक कराना है उस नंबर पे कर ले, और जिसको रजिस्ट्रेशन कराना है, बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन आपको रिंग में लगाने के लिए कराना है, और डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले कराना के है, लिए। और बेचने ला रहे हो वो भी कराना है। तो ओके। उसका कोई चार्ज नहीं है, मगर कराना इसलिए जरूरी कि हमें मालूम रहे कि आपको कौन सा टेंट अलॉट करना है, बिल्कुल। कितने एनिमल के लिए करना है, ये ध्यान रखना है। चलो, ओके थैंक सर, यू, थैंक थैंक यू। यू।